सो लास्ट क्लास में बेटा हम टैक्स रेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीआई पर जो है स्लैब रेट लगती है। इसके अलावा हमने देखा कि फर्म एलएलपी पर और लोकल अथॉरिटी पर 30% और कंपनी पर भी हमने टैक्स रेट देखी थी, जिसमें एक डोमेस्टिक कंपनी थी और एक फॉरेन कंपनी थी। और डोमेस्टिक कंपनी में हमने 25% एंड 30% की टैक्स रेट पढ़ी, फॉरेन कंपनी में 40% की टैक्स रेट पढ़ी। उसमें आज मैं आपको अमेंडमेंट भी बताने वाला हूं क्या हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्लैब रेट के बारे में पढ़ा। स्लैब रेट में हमने ये जाना कि ओल्ड स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं है, न्यू स्लैब रेट में चेंज है। वहां पर एक नया स्लैब आ गया है 3 to 7 लाख का 5% वाला, ये हमने देखा था। प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो हो सकता है अगले अटेम्प्ट से ओल्ड स्लैब वाला ऑप्शन ही हट जाए। अगर ओल्ड स्लैब वाला ऑप्शन हट जाता है तो डायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं और भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर न्यू स्लैब रेट में काफी सारी एग्जम्पशन डिडक्शंस तो मिल ही नहीं रही है, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा काफी ज्यादा जाकर के, और सिंपली आप उसको समझ पाएंगे और इजीली उसके क्वेश्चंस वगैरह भी कर पाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं होता, कोई कह नहीं सकता। ओल्ड स्लैब रेट अगर हट जाती है तो कुछ हद तक तो सिंप्लीफाइड हो ही जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करने वाला हूं अपने अगले अमेंडमेंट की, कि अगला अमेंडमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट अमेंडमेंट। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आया है फाइनेंस एक्ट 2024 से, वो क्या आया है? टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी। यहां अमेंडमेंट आया है, हैज बीन रिड्यूस्ड टू 35% फ्रॉम 40%। तो दिस इज द चेंज, ये चेंज आया है। काफी सारे बच्चे ऑनलाइन लाइव में रेगुलर नहीं है या आते बहुत लेट है, तो जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं कि आप रेगुलरली सीरियसली क्लासेस ले सारी, ऐसा नहीं कि आधी क्लास होने के बाद आ रहा है कोई, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, उससे दिक्कत होगी। तो पूरी क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से आप रेगुलर रहे। जैसे वत्सल आप अब आए हैं, मैं इसमें एक बात बता चुका हूँ, मानवी आती जाती रहती है, प्रियंका मुझे क्लास में दिख नहीं रही है, और भी बाकी लोग हैं जो कि मतलब जिनसे बात हुई कि सर हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो है एक्चुअल में लाइव क्लासेस वाले लाइव क्लासेस में ही रहे, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए एक अमेंडमेंट हमारे सामने आ गया है अगला, और एक अच्छा खासा अमेंडमेंट है जिसका हमारी टैक्स रेट पर इंपैक्ट आ रहा है। वो क्या है कि फाइनेंस एक्ट 2024 से अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट होने की वजह से फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स की रेट हमारी 40% अपन ने लिखी है या हुआ करती थी, अब वो कितनी हो गई है 35%। तो आपने जो कल टैक्स रेट लिखी है उसके साथ में भी इस चीज को एड ऑन कर लेना बेटा। नेक्स्ट टैक्स रेट में आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा आज की क्लास में कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स की। और यहां पर भी अमेंडमेंट आया है, और अच्छा खासा अमेंडमेंट यहां पर भी आया है। तो यहां भी हमें देखने को मिलेंगे अमेंडमेंट। स्पेशल टैक्स रेट में कौन कौन सी टैक्स रेट की मैं बात करने वाला हूं, आइए बेटा देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट,
टेक्निकल इश्यू आ रहा है उसको देख। एक मिनट वेट करिएगा, हम टैक्स रेट लिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों की ही टैक्स रेट में चेंजेस आ गए हैं। एक मिनट का वेट करिएगा, मैं कुछ चीज ठीक कर रहा हूं टेक्निकल इश्यूओं का। हाँ जी, चलिए। बहुत सारी टैब खुलने की वजह से दिक्कत आ गई थी। क्लास का टैब कहाँ गया? अब ठीक है। चलिए। हाँ जी, अब जो टैक्स अमेंडमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है। आप सोचोगे सर ये क्या हो गया? बहुत अच्छे अच्छे खासे अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिएगा कि सर अमेंडमेंट हुए क्या है, टैक्स रेट में क्या अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट क्या है, आइए जानते हैं उसके बारे में। अच्छा पहले बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट क्या होती है नॉर्मली? सभी लोग बताएंगे मुझे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट क्या होती है नॉर्मली? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सभी लोग बताओ भाई।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट। देखिए कितने लोगों को याद है, देखता हूं फटाफट से। क्या थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट जो नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं अभी तक? हमने इंटर में पढ़ी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट कितनी है? 20%। 20% की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। अब क्या हुआ है कि फाइनेंस एक्ट 2024 से अमेंडमेंट कर दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स की रेट है 112 वाले की, वो कर दी गई है 12.5%। मतलब 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट कर दी गई है। तो ये एक अमेंडमेंट है, बड़ा अमेंडमेंट है। एक ही आंसर आया मेरे पास अभी वत्सल का, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम पहले पढ़ा करते थे उसकी टैक्स रेट अब कितनी हो चुकी है? 12.5%। 23 जुलाई 24 से हुई है। तो देखिए सबसे पहला टैक्स रेट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला, इस पर अभी अपनी दो दो टैक्स रेट है। 112 मतलब नॉर्मल कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 24 और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। तो इससे पहले जो टैक्स की रेट थी वो तो 20% थी और इसके बाद में रिड्यूस होकर के 12.5% हो गई है। तो टैक्स रेट अभी फिलहाल इस असेसमेंट ईयर के लिए तो दोनों ही पढ़नी है, जून 25 दिसंबर 25 के एग्जाम के लिए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन के उसकी डेट क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12.5% ही है, दोनों टैक्स रेट है। बट मेजरली अब अगर कोई एक रेट पूछे तो हम 12.5% ही बोलेंगे। तो पहला चेंज हमारा यहां पर हो गया है बेटा। अगले चेंज की बात करता हूं, देखो चलो पहले दोनों लॉन्ग टर्म ही देख लेते हैं। अब एक और लॉन्ग टर्म आता है, इसका प्रोविजन क्या था बताओ? 112A का 112A का प्रोविजन क्या पढ़ा था हमने? क्या हुआ करता था, क्या टैक्स रेट थी बेटा? हम इसमें पढ़ते थे सर 10% टैक्स रेट अबाउ ₹1 लाख। ये पढ़ा होगा 10% अबाउ ₹1 लाख। यहां पर भी बेटा चेंज हो गया, यहां पर भी चेंज हो गया। क्या हुआ है सर? अच्छा डिटेल प्रोविजन पे ही बात करूंगा, इसमें भी थोड़ी बहुत बातें हैं रियल एस्टेट पर अभी भी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, यही बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा। इसके साथ बहुत ही सरप्राइजिंगली इंडेक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड। इंडेक्सेशन का बेनिफिट था ना, हैज बीन रिवोक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्सेशन होगा ही नहीं सर अब से। हाँ जी, सिर्फ रियल एस्टेट पर ऑप्शन दिया है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन 12.5% कर दिया, टैक्स रेट कम कर दी और इंडेक्सेशन हटा दिया। वहीं एलटीसीजी जो कि 1 लाख के ऊपर 10% लगा करता था, अब उस पर टैक्स रेट जो है वो हो चुकी है 12.5%। अबाउ ₹1,25,000। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A शेयर सिक्योरिटीज पर होने वाला। एक 112A में शेयर सिक्योरिटीज का लॉन्ग टर्म आता है और 111A में शेयर सिक्योरिटीज का शॉर्ट टर्म आता है बेटा। इसके ऊपर टैक्स की रेट हमने क्या पढ़ी थी सर? 15% पढ़ी थी। अब यहां पर भी चेंज हो गया है। कितने सारे चेंज हो गए देखो, यहां पर टैक्स रेट हो गई है 20%। 15% की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला होता था उसके ऊपर टैक्स की रेट 20%, 20% की जा चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111। नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टिल इस पे वही प्रोविजन है, नॉर्मल टैक्स रेट। इस पे कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। दीज आर दी टैक्स रेट्स जो कि कैपिटल गेन के लिए होने वाली है बेटा। अगर आपने नोट कर लिया है तो मुझे कंफर्म करें, इनका एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं बेटा कि कैसे वर्कआउट करने वाली। एक काम करता हूं, आपको सरचार्ज की रेट भी लिखवा देता हूं। एक बार सरचार्ज की रेट भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही एग्जाम्पल करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर है सभी को बेटा कहां कहां अमेंडमेंट हुआ? एक बार वापस से बता देता हूं, हालांकि रेट है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब से 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। पहले यहां 20 हुआ करता था। अच्छा, 23 जुलाई तक अभी भी 20 ही था। ठीक है, अब ये 23 जुलाई कैसे? अभी बजट आया जुलाई में जाकर। सर बजट जुलाई में क्यों आया? बजट तो फरवरी में ही आ जाया करता था। बेटा इसका भी कारण है, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना उस ईयर में बजट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में ही आता है, तो इसीलिए बजट जो है वो लेट आया है, अदरवाइज वो जल्दी ही आ जाता है। अब काफी सारे बच्चों का ये कहना है, रिकॉर्डेड वाले बच्चों का स्पेशली, कि सर नई वाली बुक दे दो। बेटा नई वाली बुक बनने में समय लगेगा, अभी तो सारे अमेंडमेंट आए, फाइनेंस एक्ट बनता है, फिर सारे फाइनलाइज होते हैं, फिर आईसीएमआई या आईसीआई बुक्स को निकालते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं चेंजेस को वगैरह को। अगर वो चेंजेस हम अडॉप्ट करे बिना देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो आपके पास पे बुक है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंजेस आपको बताऊंगा, वो चेंजेस आपको इनकॉर्पोरेट कर लेने हैं धीरे धीरे साथ साथ में। तो किसी ने अभी क्लासेस ले लिए जून और दिसंबर के लिए, और ऑब्वियसली पहले भी लेनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी रिकॉर्डेड वाले बच्चे उनको मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो इनकॉर्पोरेट करते रहे। क्वेश्चन बैंक में भी अकॉर्डिंगली हम करते रहेंगे। अगला चेंज देखे तो यहां पर है बेटा, यहां पर क्या है देखो, ये अमाउंट देखो, पहले 1 लाख हुआ करता था और यहां पर टैक्स रेट 10% हुआ करती थी। तो 1 लाख की जगह 1,25,000 हो गया और टैक्स रेट 10% से बढ़ा के 12.5% कर दी। मतलब अल्टीमेटली क्या करा, 25,000 का बेनिफिट यहां दिखाया, लेकिन 2.5% से टैक्स की रेट को भी बढ़ा दिया गया। तो अल्टीमेटली तो नुकसान सा ही दिख रहा है, 2.5% टैक्स रेट बढ़ा दी गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% कर दिया गया और नॉर्मल वाले पर अभी भी नॉर्मल ही टैक्स रेट लग रही है। नेक्स्ट मैं सरचार्ज की रेट भी पहले साथ में ही डिस्कस कर लेता हूं, देन इन सबके एक साथ एग्जाम्पल करेंगे तो और भी मजा आएगा। सबको मिक्स करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा बेटा। एक मैं यहां पे डिविडेंड भी लिख देता हूं, हालांकि डिविडेंड कोई स्पेशल नहीं है, और कैजुअल इनकम भी लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको सरचार्ज में जाके पता चलेगा। टैक्स रेट ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पर सर टैक्स की रेट कितनी है बेटा? वही नॉर्मल 30%। टैक्स रेट ऑन डिविडेंड, सर डिविडेंड मिलता है कंपनी से, उस पर टैक्स की रेट कितनी है? उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगती है।
लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या है कि डिविडेंड इनकम में से कोई भी एक्सपेंस लेस नहीं होता। हाउएवर, नो एक्सपेंस, ये हालांकि आपने अदर सोर्स में पढ़ा होगा इंटर में, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं इसको बेसिक्स में, इज डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। इस डिविडेंड इनकम को यहां क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको आगे जाकर के पता चलने वाला है। कहां पर? सरचार्ज में। डिविडेंड में से कोई भी खर्चा लेस नहीं होगा, एक ही खर्चा लेस हो सकता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपने करे हैं टू अर्न डिविडेंड इनकम। अर्न डिविडेंड इनकम can be deducted. Which cannot exceed 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। वो भी डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होंगे बेटा। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जो अभी बैच चल रहा है क्या वो बाकियों के साथ में मर्ज हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, आपका बैच सेपरेट ही चलेगा और फाइनल के अंदर जो स्टूडेंट है वो आराम से धीरे धीरे ही आते हैं, और स्पेशली ऑफलाइन में तो इसलिए ये नहीं है, इट्स अ नॉर्मल, ठीक है? तो आप वो नहीं सोचिए। मर्ज होके कौन से टॉपिक होंगे जो एक्चुअल में साथ में होने वाले होंगे, ताकि आपको भी तो मजा आए, ऑफलाइन में साथ वाले और भी ज्यादा लोग होंगे। जैसे डायरेक्ट टैक्स का पीजीबीपी हो गया, ये हो गया, लेकिन एसएफएम हो गई, लॉ हो गई, ये सब आपके सेपरेट ही चलेंगे। एक आई थिंक सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ही आपका साथ में चलेगा, बाकी सब आपके सेपरेट ही चलने वाले, क्योंकि उनका सिलेबस ही खत्म हो चुका है। तो जो उनका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है, और वो भी जून का ही बैच था। तो फाइनल में होता ही ऐसा, इट्स अ सेकंड बैच फॉर द जून। और जून 25 का एक बैच खत्म हो गया, जून 25 का सेकंड बैच खत्म हो गया। आप में से अगर कोई जून 25 देता है तो इट्स अ थर्ड बैच फॉर जून 25, और दिसंबर 24 में कोई देना चाहे तो फाइनल में क्या ऐसा ही होता है, एक साथ नहीं आते। तो इसका ध्यान रखिएगा बेटा, किसी का अगर ऐसा हो तो यहां पर एक बात को आप देखिए, नोटिस करिए बेटा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पर क्या स्पेशली टैक्स लगाना है? नहीं, पहले हुआ करता था, आज की डेट में कोई ऐसा स्पेशल टैक्स रेट वगैरह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा कराया, एक्सपेंस कराया, वो लेस नहीं करना आपको, इट विल नॉट बी डिडक्टेड। तो डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई भी खर्चा लेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही खर्चा लेस होगा। सपोज करिए आपने कहीं से लोन लिया, इसको मैं डिटेल में बता देता हूं, देखिए बेटा। ये एक बैंक है, आराम आराम से पढ़ने वाले, और हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, कोई जल्दबाजी करके हम चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और आपको जल्दबाजी मचानी भी नहीं है, आराम से टॉपिक को समझना है। चलो यहां तो इनको हटा देते हैं। और जितने चैप्टर आपकी बुक के अंदर दिख रहे हैं, जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट की बुक में दिख रहे हैं, उससे ज्यादा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको शुरुआती क्लास में भी बता दिया है। ये मिस्टर राज ने बैंक से लोन लिया, ₹10 लाख का 12% की रेट पर। फिर इन्होंने इस पैसे को क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया इन वेदांता, वेदांता लिमिटेड में। वेदांता लिमिटेड से बदले में इनको मिला डिविडेंड।
डिविडेंड मिला लेट से 5 लाख रुपए का। 10 के इन्वेस्टमेंट पे हालांकि 5 नहीं मिलता, फिर भी मैंने ज्यादा ले लिया। अब मिस्टर राज के लिए टैक्सेबिलिटी देखो कैसे होगी बेटा। मिस्टर राज क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 5 लाख रुपए। अब ये डिविडेंड का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने लोन लिया था, और कोई खर्चा होता तो लेस ही नहीं होगा, कोई सा भी एक्सपेंस लेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सपेंस लेस होगा। इसमें से मैं लेस करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो भी डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 10 लाख का 12% 1,20,000 हो रहा है, और डिविडेंड इनकम का 20% 1 लाख ही हो रहा है। तो एक्चुअल देख लेता हूं मैं, एक्चुअल बनेगा 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपए। बट मैक्सिमम कितना जा सकता है, डिविडेंड इनकम 5 लाख का 20%, जो कि हुआ 1 लाख ही। तो यहां पर 1 लाख ही डिडक्ट होगा, और टैक्सेबल डिविडेंड आएगा 4 लाख रुपए। तो ये थोड़ी सी अलग टैक्सेबिलिटी है डिविडेंड की। होपफुली बेटा आपको क्लियर होगा सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, कंफर्म कर दीजिए क्लियर है सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग भाई सभी एनुअल फंक्शन पे आ रहे हो ना? अब भी मैं उसी के लिए बात कर रहा था कि जो अपना एनुअल फंक्शन होने वाला है उसके रिगार्डिंग किसी से सभी लोग एनुअल फंक्शन पे आ रहे हैं ना? कंफर्म कर दो। आपको तो वैसे भी अवार्ड मिलना है, तो आओगे ही आओगे। आपने तो अचीवमेंट भी किया है, तो वैसे भी आना ही चाहिए। वो तो कोई अनडाउटेडली कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर भी मुझे कंफर्म करो एक बार, आ रहे हो? रजिस्टर करा दिया कि नहीं कराया भाई? चलो अब इसके बाद में बेटा मैं देखने वाला हूं आगे सरचार्ज की रेट्स। सरचार्ज की क्या क्या रेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सरचार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एग्जाम्पल करूंगा बहुत सारे। सरचार्ज के बारे में भी आपने इंटर में पढ़ा ही है बेटा। सरचार्ज क्या होता है? सर ये टैक्स के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है। भाई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, फटाफट से रिप्लाई भी किया करो।
तो सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है, इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। ये आपको पता भी है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सरचार्ज क्या सभी पे लगता है? नहीं सर, हायर इनकम ग्रुप पे लगता है। 50 लाख के बाद से तो इसकी बातचीत चालू होती है, 50 लाख से पहले तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसका। तो सरचार्ज टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। 50 लाख के बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, उससे पहले ये होता ही नहीं है। क्यों लगाया जाता है? हायर इनकम ग्रुप के लोगों पर और ज्यादा टैक्स बर्डन पास ऑन करने के लिए लगाया जाता है, टू पास ऑन मोर टैक्स बर्डन ऑन हायर इनकम ग्रुप्स। तो उनके ऊपर ये लगाया जाता है। वत्सल का यस आया है, बाकी का नहीं आया भाई। देखिए, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज चार्ज्ड टू पास ऑन more tax burden on higher income groups। पहली बात। दूसरी बात, इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। ये टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले इनकम निकलती है, फिर इनकम के ऊपर टैक्स निकलता है, फिर टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, फिर इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो हमारा टैक्स पेबल निकलता है। ये आप लोगों को मैंने इंटर के लेवल पर भी पढ़ाया है, बेसिक्स में ही आप लोगों को पढ़ाया था। अब इसकी टैक्स रेट देखने जा रहे हैं बेटा। सरचार्ज रेट, सरचार्ज की क्या रेट्स है? ये हो गया नोट, एक बार बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं। रेट ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज की रेट क्या है? सबसे पहली बात मैं करता हूं बेटा, इंडिविजुअल, और इसमें इंपॉर्टेंट अलग अलग पॉइंट भी है। हो सकता है आप जब इंटर में थे तब नहीं आए हो वो, बट इसमें भी अब कुछ पॉइंट्स है। एओपी, बीओआई, एजेपी। क्या क्या रेट से सरचार्ज की, आइए जानते हैं। एक तरफ मैं लूंगा बेटा इनकम, एक तरफ लूंगा रेट ऑफ सरचार्ज। सबसे पहले तो देखिए बेटा, अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं लगता है। 50 लाख टू 1 करोड़ 10% का सरचार्ज है। 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% का सरचार्ज है।
2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% का सरचार्ज। अब इसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको, अबाउ 5 करोड़ 37%। अच्छा, ये जो 37% वाली रेट है ना, ये 37% वाली रेट ओनली उन्हीं लोगों पर लगेगी जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम को ले रहे हैं। न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए मैक्सिमम सरचार्ज की रेट 25% ही है। न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए मैक्सिमम सरचार्ज की रेट 25% ही है, 37% नहीं है। तो यहां पर लिख देता हूं, ओनली फॉर दोज पर्सन ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। ये ध्यान रखिएगा बेटा। और इसके लिए एक नोट भी है मेरे यहां पर, वो नोट भी लिख देता हूं अब। द हायर रेट ऑफ सरचार्ज आपको 87 ए की रिबेट भी नहीं बताई है, वो भी बतानी है। इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हायर रेट ऑफ सरचार्ज का मतलब है 25 और 37, 25 एंड 37% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। इसका मतलब अभी बताता हूं आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड डिविडेंड इनकम। इट मीन्स ऑन अबाउ इनकम मैक्सिमम सरचार्ज रेट। इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन बैक में भी डाल रखा है और ये काम भी आ सकता है। रेट इज 15%। इन इनकम पर, ये कैपिटल गेन की स्पेशल रेट वाली इनकम और इसी के साथ साथ में डिविडेंड वाली इनकम, इन इनकम्स पर मैक्स टू मैक्स सरचार्ज की रेट कितनी है? 15%, 15%। ध्यान रखिएगा, इन इनकम के ऊपर ये जो कैपिटल गेन की स्पेशल रेट वाली इनकम एंड डिविडेंड इनकम, इनके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या बोला मैंने। इन इनकम पर मैक्सिमम 15% है और जो न्यू टैक्स रिजाइम ले रहा है उसके ऊपर मैक्सिमम 25% है और जो ओल्ड टैक्स रिजाइम ले रहा है उसके ऊपर मैक्सिमम 37%। अच्छा, ये वाला तो कॉमन पॉइंट है, चाहे कोई न्यू ले या ओल्ड ले, चाहे कोई न्यू टैक्स रिजाइम ले रहा है या ओल्ड टैक्स रिजाइम ले रहा है, उनके लिए तो ये सेम है। अच्छा, अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहा है तो उसके लिए 37% तक के सरचार्ज के रास्ते खुले हैं। अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहा है तो 25% ही मैक्स टू मैक्स लगेगा वो। और हालांकि इन वाली इनकम पर तो 15 ही लगेगा उल्टा। ये बात क्लियर हो गई क्या सभी लोगों को? एक बार बताइए बेटा, मुझे सभी लोग बताइएगा एक बार, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? और वैसे तो मैं प्रैक्टिकल से और भी क्लियर करूंगा इस बातों को। उसके बाद में आती है फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। सभी लोग बताएंगे एक बार मुझे, क्या वो बात क्लियर हो गई आपको? नहीं हुई तो बताइए, वापस बता देते हैं उस बात को। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं इसका कराऊंगा। अभी तो अपन सिर्फ ये रेट्स लिख रहे हैं। इधर भी हम लेते हैं एक इनकम और एक तरफ लेते हैं रेट। अप टू 1 करोड़
कोई सरचार्ज नहीं है इनके ऊपर। अबाउ 1 करोड़ 12%, बहुत सिंपल। ठीक है बेटा, सबका नहीं आया अभी भी पिछले पॉइंट के लिए। या तो तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो या बता नहीं रहे हो। सभी लोग बताएंगे मुझे। पिछला पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी। इंटरेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन वालों का। ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है बता दिया, फिर तो आप रिकॉर्डेड की तरह हो गए हो। तो इंटरेक्शन होना चाहिए आपका। कंपनी, फॉरेन कंपनी में एक अमेंडमेंट भी मैंने आपको बताया है कि फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट अब कितनी हो चुकी है, आज ही बताया सर। फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट हो चुकी है अब 35%। आज ही इस चेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। इनकम ले रहे हैं, रेट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। अच्छा, इसमें भी मान लो कल को कोई अमेंडमेंट आता है, चेंज आता है, क्योंकि पूरे रिलीज होने के बाद में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी तक जो चेंजेस है नोटिफाइड वो मैं आपको बता रहा हूं। अप टू 1 करोड़ ना तो डोमेस्टिक पे कोई सरचार्ज लगता है ना फॉरेन पर लगता है। देन 1 करोड़ टू 10 करोड़ का स्लैब आता है, और उसके बाद में हमारा आता है अबाउ 10 करोड़। फॉरेन कंपनी पर 2% एंड 5% है, इस पर 7% एंड 12% है सरचार्ज की रेट। ये नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग। एंड देन फाइनली मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या ये रेट्स वगैरह आपने सब कुछ नोट कर लिया है क्या। आज मैं इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जाकर के इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इनका एग्जाम्पल भी कराने वाला हूं। एक तो मैं रिबेट पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और फिर इनका प्रैक्टिकल यूज लेना सिखाऊंगा कि कैसे ये वाला जो नोट है नीचे अपन ने लिखा हाईएस्ट रेट वाला, ये काम करता है। ये सारी चीजें काम कैसे करती है वो भी अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पीजीवीपी कैपिटल गेन आप अलग से पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल बेटा, अलग से पढ़ाऊंगा मैं। आप ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही पढ़ लेना है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। अपना अगला चैप्टर ही आप लोगों के लिए हो सकता है मैं पीजीवीपी कर दूं। ये लाइव वालों से बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड वाले इस बात पे ध्यान ना दे। चैप्टर डिस्कशन पे उनको जो सीक्वेंस मिला है या आप वो अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। चलिए, नोट हो गया एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आज की क्लास एंड करूं। इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिकल इन चीजों के। वीडियो क्लियर वो इसलिए नहीं है, मैंने छोटा कर दिया उसको आपके लिए। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हो गया हो तो एक बार कंफर्म कर देना बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को करने की। आज हम करते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।